भाई टेर स्टेगन माफ कर देना। आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई वुड नेवर विश दैट अपॉन अ प्लेयर। भाई आई एम जेन्युइनली सैड क्योंकि टेर स्टेगन की अपॉलॉजी मतलब कंटेक्स्ट ऑफ दिस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई। फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम बारसा कुड हैव बीन 2-0 डाउन, 3-0 डाउन, but Ter Stegen kept us in the game. भाई I am genuinely sorry भाई, I wish Ter Stegen the best, I hope he comes back क्योंकि भाई with Inaki Peña the PTSD is triggering, वो डॉग वाली मीम, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू मी भाई। मेरे को वियतनाम के सपने आ रहे हैं, मेरे को सपने आ रहे हैं भाई। आई रिमेम्बर शायद विलारियल से लास्ट सीजन 5-1 जब हारे थे तब भी, 5-3 हारे थे तब भी शायद पेनिया था। अब ढंग से याद नहीं, बट भाई पीटीएसडी इज रियल। आई डोंट ट्रस्ट पेनिया। मे बी बारसा मूव्स विंटर ट्रांसफर विंडो में बिकॉज टेर स्टेगन इज आउट फॉर द सीजन, एसीएल इंजरी इज आउट, तो मे बी बारसा मूव्स विंटर विंडो में। आई से एक बंदा जो आई वुड रिकमेंड फॉर बारसा गोलकीपर पोजीशन में वो है वाइस लास पाल्मस है। आई थिंक ही इज अ ग्रेट कीपर, ऑन द बॉल अच्छा है, ऑफ द लाइक ऑब्वियसली एज अ कीपर ही इज ग्रेट। बट मूविंग ऑन भाई, आई पता है अब इस गेम को तुम देखोगे तो इट्स लाइक 2 XG बनाया विलारियल ने, बारसा ने भी कुछ 4-5 के अराउंड XG बनाया था। पर इसका सिर्फ इतना नहीं है कि 5-1 बारसा ने पीट दिया और खत्म हुई थी कहानी, ऐसी नहीं थी भाई। क्योंकि जब लाइनअप निकला था तो दिस वाज अ लाइक भाई, हु आर दीस पीपल, आई डोंट इवन नो। तिल चट्टो का लाइनअप था ये बैकलाइन, दिस इज मेड अप। ये बैकलाइन वाज कुक्ड अप, एक फिक्शनल फिक्शनल बैकलाइन थी। पोकेमॉन आइडेंटिफाई कर नहीं सकते भाई तुम, गेस हु इज दिस पोकेमॉन भाई, आई डोंट नो। डोमिंगेज, जेरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया ने जो नंबर 6 पे काम किया, स्पेशली फर्स्ट हाफ, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस आई हैव वॉच्ड दिस सीजन, मजाक भी नहीं। इट वाज सो बैड, इट वाज सो इजी टू कार्व थ्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब विलारियल ने गोल मारा था, और तुम देख सकते हो कि इस गोल में दो तीन चीजें गड़बड़ होती है। पहले तो डोमिंगेज और कुंडे का डायनामिक मैं समझाना चाहूंगा। तो एक फुटबॉल में कॉन्सेप्ट होता है ट्रस्ट का, और ट्रस्ट सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं ट्रस्ट करता हूँ शूट मार देगा गोल। ट्रस्ट डिफेंसिवली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम बेसिकली ट्रस्ट करते हो कि एक बंदे को जो काम दिया वो करेगा। तो द केस इज इस सिचुएशन में डोमिंगेज कट डोमिंगेज ओवरलैप डिफेंड कर रहा था और कुंडे ट्रैक बैक कर रहा था। ऑब्वियसली कुंडे इज लाइक इन लाइन विद द ओवरलैप, वो प्रॉब्ली डिफेंड कर सकता है ओवरलैप भी। बट क्या होता है, दोनों डोंट, इस मूव में दोनों ही ऐसे मूव कर रहे हैं, इट्स लाइक कि दोनों ओवरलैप डिफेंड करना चाहते हैं। नोबडी ओरिएंट्स देम इन अ वे कि बायना का पास कट कट करे वो। तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। दूसरी चीज, एरिक गार्सिया प्लेज दिस सो पुअरली। इसको आसानी से उसे डिफेंड करना चाहिए था पास, he should have defended the pass rather than a man, but he goes कि मैं ऑफसाइड ट्रैप खेलूंगा, डिफेंडिंग द मैन, और इस वजह से गोल होता है भाई। आई थिंक शैम्बॉलिक डिफेंसिवली फर्स्ट हाफ, इट लुक्ड बैड भाई चैंप। फिर से आई डोंट वांट टू रिंग द बेल्स ऑफ डूम्सडे, लेकिन इट लुक्स बैड मेरे हिसाब से डिफेंसिवली, स्पेशली ऐसा लाइनअप हुआ। क्योंकि भाई रियलिटी क्या है कि इस सीजन ये लाइनअप्स देखने पड़ेंगे बारसा की। दिस इज द स्क्वाड वी हैव, बारसा का स्क्वाड ऐसे ही है, डोमिंगेज, जेरार्ड मार्टिन, ये सब बंदे देखने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इसलिए डर रहा हूँ कि भाई अगर ये गेम बड़े गेम्स में हुए ना, इफ वी हैव दीस प्लेयर्स इन बिग गेम्स, आई थिंक बारसा सफर्स अ लॉट। ये बहुत सब्जेक्ट करते हैं बारसा को इन मेनी डिफरेंट वेज, ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, इट्स अ बिग प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। बट भाई हांसी फ्लिक डिड वेल, हांसी फ्लिक के लिए दोबारा तालियां, वन अनदर गेम, ललीगा का 100% रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, टॉप ऑफ द टेबल, 4 पॉइंट की लीड है। भाई हांसी फ्लिक ने जो कमाल किया है ना, ये अटैक के बलबूते पे किया है। अब मेनी टाइम्स आई हैव टॉक्ड दिस ऑन माय स्ट्रीम्स एज वेल, मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द कोचिंग इज टू ट्रेन अ वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी ग्रेट, लाइक एन अमेजिंग अटैक, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ कोचिंग। ऑफेंसिव प्लेयर्स ट्रेन करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत लाइक मल्टीफोल्ड होता है। लाइक ऑब्वियसली प्लेयर्स की इंटरेक्शन इंडिविजुअली बहुत डिटरमाइन करती है कि तुम्हारा अटैक अच्छा है कि नहीं। तो अगर इफ प्लेयर्स डोंट विन द डुएल्स वगैरह, सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द डुएल। अगर लमीन कभी 1v1 ना जीते, रफीनिया कभी हेडर्स ना जीते, लेवेंडोस्की एक भी डुएल ना जीते अपना सेंटर बैक्स अगेंस्ट, तो इट्स वेरी टफ टू अटैक। पर दूसरी चीज होती है प्लेयर्स का आपस में कैसा डायनामिक है। तो सिर्फ रफीनिया के 1v1, लमीन के 1v1 या लेवेंडोस्की के 1v1 डिटरमाइन नहीं करेंगे कि अटैक अच्छा है, ये आपस में मिलके क्या करते हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं। एक और अलग लेयर होती है अटैक की, कि भाई ये कितने तरह के अटैक कर सकते हैं। तो सिर्फ
हेडेड गोल्स मारना, क्रॉसेस मारना अच्छा नहीं है, सिर्फ काउंटर पे अटैक करना अच्छा नहीं है। यू एक अच्छा अटैक काउंटर भी कर सकता है, हेडेड गोल्स भी मार सकता है, क्रॉस भी कर सकता है जब करना है, केओस भी करा सकता है बॉक्स के अंदर जब करना है, बहुत इंट्रिकेट प्लेस भी कर सकता है जब करना है। तो भाई दिस बिकम्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द कोचिंग जो हांसी फ्लिक हैज डन सो वेल, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट मंजू ठक्कर, मंजू खट्टर, क्या नाम है भाई, मैं भूल गया भाई, मेरे को स्ट्रीम में आया था, आई फॉरगॉट द नेम। पाब्लो तोरे ने, भाई पाब्लो तोरे को तो मैं गालियां देता था। पाब्लो तोरे वाज, ही लुक्ड वीक जब भी मैंने देखा था लास्ट सीजन, डिसइंटरेस्टेड, नेवर इंपैक्टेड द गेम इस लेवल पे। बट नाउ यू आर लाइक, अगर तुमने कल देखा हो, ऑब्वियसली बहुत सारी मिस्टेक्स थी पाब्लो तोरो के गेम में, बहुत सारे लाइक पिले से पासेस थे, लाइक ना इधर के ना उधर के, कहीं के पासेस नहीं थे, वो थे, वो चीज सीन था। लेकिन लेवेंडोस्की असिस्ट पे तुम टैलेंट टैलेंट दर्श रहा था। आई थिंक देयर इज अ प्लेयर इन देयर पाब्लो तोरे में, देयर इज अ यूजफुल प्लेयर देयर, क्योंकि ही स्कोर्स गोल्स मेरे हिसाब से, ही असिस्ट दैट बिकम्स लाइक खुद से, अगर तुम गोल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट्स अ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट प्लेयर। उसका असिस्ट में उसका जो डिस्गाइज था, ही कुड हैव पास्ड इट टू लमीन, बट वो डिस्गाइज खेलता है, डिफेंडर गेट्स पुल्ड आउट, pass to Lewandowski, and obviously scores a great goal. तो भाई पाब्लो तोरे, भाई आई एम हैप्पी फॉर द गाय, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही वाज हैविंग दैट ग्रेट अ टाइम इससे पहले सीजन में बारसा में। और अगर मैं अगर ये वीडियो एंड कर दी मैंने, वीडियो बिना लमीन यमाल की बात करें, बिना रफीनिया की बात करें, क्योंकि भाई रफीनिया ने, टेर स्टेगन जब इंजर हुआ, रफीनिया टुक द कैप्टन्स आर्म बैंड, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द लीडर ऑफ द टीम। जब लमीन पे 2 बार फाउल हुए थे, ही इज द गाय फाइटिंग, ही इज द गाय देयर भाई। आई लव रफीन, मैं मजाक नहीं कर रहा, रफीनिया को लाइक रिमूव द फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट, उसका इम्पैक्ट हटा दो। आई लव द पर्सन, आई लव द ग्रिट, आई लव द गट्स। उसकी बॉल्स टन टन बज रही है, इतनी हार्ड, टाइटेनियम। दैट्स अ गाय विद कोहोनेस मेरे हिसाब से। आई लव रफीनिया, उसकी 2 फिनिशेस अमेजिंग, उसका एनर्जी लेवल्स, आई थिंक ही इज देयर इन एवरी गेम। यू सी उसके टेक्निकल एक्शंस इंप्रूव होते हुए, भाई देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट लास्ट सीजन सब तक रफीनिया में। ही लुक्स लाइक अ प्लेयर who's mature, मतलब obviously weird है क्योंकि he has like he's not a young player, but decision making, technical actions, he's pulling things off, that's great. और लमीन यमाल भाई, दिस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई एम सेइंग दिस आउटराइट, 17 ईयर ओल्ड। मेरे को याद है मैंने ट्वीट करी थी कि साला अब भी वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत यूनिक तरीके से अपनी बॉडी यूज करता है, ऑलमोस्ट अ पीएनपी डीमन। उस वो इतने अलग अलग डिफरेंट कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में क्या क्या पुल ऑफ करता है, इट्स इनसेन। पर स्पेसिफिकली लमीन की बात करूं, भाई दिस इज द बेस्ट प्लेयर, आई एम कन्विंस्ड। पता है क्या होता है, प्लेयर्स अच्छे होते हैं जो टाइट स्पेसेस में अच्छे होते हैं, समझ लो लाइक स्मॉल पिच साइड में जो बहुत स्मॉल साइज जब होता है पिच का, जो अच्छा करते हैं, दे आर गुड प्लेयर, दे आर ग्रेट प्लेयर, दे आर टाइडी, दे आर यूजफुल, उनका एक कॉन्टेक्स्ट है यूज करने का। बट देर आर अदर प्लेयर्स जो इसको सुपरसीड करते हैं, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑल द ग्रेट्स ऑफ द गेम, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, जिन्होंने स्टोरीज लिखी है, वो सब पिच बड़ी पिच को छोटा दिखाते थे। और इसमें की होती थी कि वो भाई, उनके एक्शंस का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। लमीन कल, जो लमीन ने ट्रिवेला पे पास दिया रफीनिया को, डाइम, इट्स द इजीएस्ट पास टू फिनिश। एक टप्पा पड़ता है, बॉल की स्पीड और स्लो होती है, इट्स इजी टू फिनिश। उस बॉल की शेप, पेस, हाइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और वो ये हाफ लाइन के पास से बना रहा, भाई दिस इज अ प्लेयर जो 30 मीटर 40 मीटर के एक्शंस कर रहे हैं, जो पिच को छोटा बना रहा है भाई, 100 मीटर की पिच को छोटा बना देता है लमीन। दिस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई एम कन्विंस्ड। और पता है, इट माइट साउंड रिएक्शनरी क्योंकि 10 ही गेम हुए सीजन के, विच इज ट्रू, इट इज रिएक्शनरी, बट इट्स स्टिल सो बिजार। ही इज बेटर देन साला मेरे हिसाब से, ही इज बेटर देन हालांड मेरे हिसाब से, ही इज बेटर देन एम्बापे मेरे हिसाब से। सीजन स्टार्ट लमीन यमाल हैज बीन द बेस्ट प्लेयर, और वो यूरो से करता रहा, आई नो। बट आई भाई, ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो इस बात पे भाई, अगर तुम देख रहे हो कि उसकी एक्शंस का रेंज कितना बड़ा है, 100 मीटर की पिच भाई 5 अ साइड पिच बना देता है। ऑब्वियसली बीट करता है 1v1, ऑब्वियसली पासेस अच्छे, ट्रिकरी है, फ्लैम्बॉयंस है, फ्लेयर है, बट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट